जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष समाधान फॉर यू में। दोस्तों, यहाँ पे हम जीवन से जुड़ी समस्याओं और उनके समाधान के उपाय बताते रहते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना है और नोटिफिकेशन ऑल का बटन दबा देना है ताकि ये उपाय सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व माता रानी को समर्पित होता है और आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाले हैं जो शास्त्रों के अनुसार माता रानी को बहुत अधिक प्रिय है। और इन नवरात्रों में अगर इस चीज़ को आप घर ले आते हैं तो माता रानी आपके घर दौड़ी चली जाएंगी। कभी भी आपके घर अन्न धन की कमी नहीं होगी और जो आपके कामों में रुकावटें आ रही हैं वो सब दूर हो जाएंगी। फूटे से फूटी किस्मत भी संवर जाएगी और आपके घर में खुशियों की बरसात होने लगेगी। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का महापर्व इस बार 22 मार्च दिन बुधवार से शुरू होकर इसका समापन 30 मार्च दिन गुरुवार को है। तो दोस्तों, इस बार के नवरात्रि बहुत ही शुभ हैं क्योंकि इस बार माँ दुर्गा नाव पर सवार होकर आ रही है, जो कि बहुत ही शुभ संकेत है, जिससे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। इससे किसानों को बहुत फायदा होगा। और दोस्तों, इस बार के नवरात्रे पूरे 9 दिनों के होंगे। नवरात्रों में पूरे विधि विधान से माँ का पूजन करके मनचाहा वरदान पाया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों इन 9 दिनों में देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ दुर्गा धरती पे भ्रमण करती है और अपने भक्तों के सारे दुख तकलीफ कष्टों को हर लेती है। और ये 9 दिन माता रानी को प्रसन्न करने के लिए खास दिन होते हैं। इन दिनों में विधि विधान से माता रानी का पूजन करके व्रत करके आप माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हर कोई चाहता है कि ये नवरात्रे उसके लिए शुभ और मंगलकारी हों और माँ दुर्गा की कृपा उसके घर परिवार पर बनी रहे, ताकि सुख समृद्धि और खुशहाली उसके घर में बनी रहे। तो दोस्तों, अभी हम आपको बताते हैं कि नवरात्रि के व्रत से पहले आपको क्या तैयारियां करनी है और कौन सी चीज़ घर पे लानी है, जिससे कि माता रानी आपके घर में दौड़ी चली आए। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले माता रानी के शुभ प्रतीकों को, शुभ चिन्हों को अपने घर ले आई। ये वस्तुएं आपके घर में धन दौलत सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करने वाली साबित हो सकती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं माता रानी के पद चिन्हों की। तो दोस्तों, नवरात्रि के प्रारंभ से पहले आप अपने घर के पूजा स्थान पर माँ दुर्गा के पद चिन्हों को स्थापित करें। आपको उनका आशीष प्राप्त होगा। दोस्तों, ऐसा करने से माता रानी की आपके घर में दौड़ी चली आएंगी। और दोस्तों, कलश स्थापना से पहले आपको दुर्गा श्री यंत्र भी अपने घर पर अवश्य लेकर आना चाहिए और उसे विधि पूर्वक नवरात्रि के पहले दिन स्थापित करें और माँ दुर्गा के बीज मंत्र से उनका पूजन करें और उनमें प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करवाएं। और साबुत अक्षत और रोली से माँ दुर्गा के श्री यंत्र की प्रतिदिन पूजा भी अवश्य करें। और दोस्तों, नवरात्रि से पहले आप घर पर माँ दुर्गा की पीतल या चांदी की मूर्ति भी ला सकते हैं, क्योंकि पीतल और चांदी की धातु को शुभ बताया गया है। ऐसा करने से दोस्तों माँ दुर्गा के पग आपके घर में पड़ेंगे तो सब शुभ ही शुभ होगा। और दोस्तों, माता रानी तो शेर की सवारी करती है और शेर साहस और निर्भय का प्रतीक होता है। तो ऐसे में दोस्तों, आप माता रानी के शेर की पीतल की मूर्ति घर पर लाकर उत्तर दिशा में शेर की मूर्ति को स्थापित करते हैं तो घर में धन धान्य भी बढ़ता रहेगा और आपके पराक्रम भी बढ़ेगा और आपकी समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा। दोस्तों, इस नवरात्रि से पूर्व आप माँ दुर्गा का सोने या चांदी का सिक्का भी खरीद कर घर ला सकते हैं और पूरे नवरात्रे पूरे विधि विधान से इस सिक्के की पूजा करके नवमी के दिन अगर आप अपनी तिजोरी में रखते हैं तो आपके धन में वृद्धि होती है और आपके घर में बरकत होने लगेगी। और दोस्तों, नवरात्रि से पहले आप माता रानी का 16 श्रृंगार भी अवश्य खरीद कर लाइएगा और उसे नवरात्रि में माता रानी को अर्पित जरूर कीजिएगा। ऐसा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और माता रानी प्रसन्न होती है। और दोस्तों, नवरात्रि में माता रानी की चौकी स्थापित करते समय उस चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाइएगा और उसके बाद माता रानी की मूर्ति स्थापित करके ये 16 श्रृंगार, जिसमें बिंदी, कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, बिछिया और रिबिन, नेल पॉलिश, काजल, कंघी, शीशा, ये आदि सब वस्तुएं माता रानी को अर्पित जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, लाल चुनरी और लाल चूड़ी माता रानी को जरूर अर्पित कीजिएगा
और दोस्तों 9वीं के बाद इन चूड़ियों को या इन 16 श्रृंगार के सामान को किसी गरीब ब्राह्मणी को दे दीजिए या फिर आप खुद भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि माता रानी को श्रृंगार बहुत पसंद है और इन 9 दिनों में आपको भी 16 श्रृंगार जरूर करना है। और दोस्तों माता रानी का झंडा लाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों इस झंडे को आप नवरात्रि के दिन घर के सबसे ऊपर छत पर लगा दीजिएगा। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मकता का नाश होता है। तो दोस्तों इन नवरात्रे घर में माता रानी की पताका अवश्य लगाइएगा। और दोस्तों माता रानी की पूजा में कौड़ी का इस्तेमाल अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार माता रानी समुद्र से उत्पन्न हुई है और कौड़ी भी समुद्र से ही निकलती है। इसलिए कौड़ी को माता रानी की सगी बहन माना गया है और कौड़ी में स्वाभाविक रूप से धन को आकर्षित करने का गुण होता है। तो दोस्तों नवरात्रों में 7 कौड़ियाँ लाएं और उनको हल्दी से रंगकर माता रानी की चौकी के पास रख दें और प्रतिदिन नवरात्रों में उसकी पूजा करें। माँ की पूजा करने के बाद आप रोली, अक्षत, पुष्प आदि इन रोलियों पर भी अर्पित करें और इनकी पूजा करें। और फिर 9वीं के दिन कन्या जिमाने के बाद आप इन कौड़ियों को एक लाल रंग के वस्त्र में बांधकर आप अपने धन रखने के स्थान पर इनको रख दें। इससे आपके घर में धन में वृद्धि होने लगेगी और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। और ऐसा करने से आपके धन में दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ोतरी होने लगेगी। और दोस्तों कौड़ी धारण करने से बुरी नज़र से रक्षा होती है, क्योंकि दोस्तों कौड़ी आपको माँ के रूप में रक्षा करती है और इसीलिए छोटे बच्चों को बुरी नज़र से बचाने के लिए उनके गले में कौड़ी धारण करवाई जाती है, क्योंकि दोस्तों कौड़ी में बुरी नज़र और संकटों से बचाव करने की अद्भुत क्षमता होती है। और दोस्तों नवरात्रि के दौरान दक्षिणावर्ती शंख को घर में लाकर स्थापित करना भी बहुत ही शुभ कारक माना जाता है। वामावर्ती शंख का पेट बाईं तरफ खुला होता है, जबकि दक्षिणावर्ती शंख का मुख दाईं तरफ खुला होता है। और इसकी एक पहचान और भी है। अगर इस शंख को आप कान के पास लाते हैं तो इसमें से ध्वनि सुनाई देती है। और दोस्तों शास्त्रों में दक्षिणावर्ती शंख को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख को स्थापित किया गया है उस घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती। माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा उस घर पर बरसती रहती है, क्योंकि भगवान विष्णु का आयुध होने के कारण यह बहुत ही मंगलकारी माना गया है। और जिस घर में इस शंख को विधि पूर्वक स्थापित किया गया है उस घर में भूत, पिशाच, प्रेत और नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर पाती हैं और दुश्मन भी उस परिवार का बाल भी बाका नहीं कर पाता है। और दोस्तों इस शंख के प्रभाव से उस घर में चोरी, चकारी, मृत्यु भय, दुर्घटना आदि का भी भय नहीं रहता। तो दोस्तों बहुत ही शुभकारी है ये दक्षिणावर्ती शंख। तो दोस्तों ये थी कुछ चीजें जो माँ दुर्गा को अत्यंत प्रिय हैं। तो दोस्तों नवरात्र से पहले इन चीजों को आप घर पे अवश्य लाइएगा और माँ दुर्गा की कृपा अवश्य प्राप्त करिएगा। अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें। और दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।